ये थोड़ा सा अब ये चीज़ें आप साइड पे कर लें। अब आपका प्रायोरिटी ये है कि हम जो है आवाम से जो है ना पूरी जगह में क्यों साइड हो जाए आवाम के साथ विजिबिलिटी हो। हाँ थोड़ा साइड आप सब लोगों को इस चीज़ का पता है कि हम अपनी आउटरीच ये बढ़ा रहे हैं ताकि अवाम से डायरेक्ट रब्ता हो सके। आपके जो मसाइल हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं और ऐसे मसाइल हैं जो कि दरीना मसाइल बाज़ औक़ात होते हैं, वो हल किए जाएं, मौके पे ही हल किए जाएं। इस खुली कचहरी, ये आईजी साहब का एक विज़न है कि सारे ऑफिसर्स खुली कचहरी मुनक्किद करें और आप लोगों से, अवाम से डायरेक्ट रब्ता करें। चीफ मिनिस्टर साहबा का भी यही विज़न है और यही पैगाम हम लेके आए हैं और हमारी पॉलिसी में शामिल है कि हम वीकली बेसिस पे मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ थानों में जाके अवाम से डायरेक्ट रब्ता करें, उनके सारे मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इसके अलावा हम हमारा जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें भी फोकस किया हुआ है कि हमारे ऑफिसर्स आप लोगों के मसाइल विदाउट डिले, विदाउट फेल हल करें। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो इंटरनल चैनल्स हैं और उनकी बेस पे जो अपने ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस है उसको भी एवेल्यूएट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही एक अच्छा ज़रिया है, आप लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी है। मेरी ओपन डोर पॉलिसी है, आप जब भी आएंगे मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारी अटक की आवाम, पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम, कोई भी आदमी आके अपना कोई भी मसला है, आपको पुलिस ऑफिसर से शिकायत है, SHO से शिकायत है, हमारे DSP से शिकायत है, हमारे IOs जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत है, या सोसाइटी के अंदर कुछ लोग जो नोइसेंस क्रिएट करने के लिए या किसी भी लिहाज से शरपसंदी करते हैं, तो उनको भी आप पॉइंट आउट करें और हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि ये इंडेक्स हमारा परफॉर्मेंस का कहाँ जा रहा है और हमारे ऑफिसर्स किस तरह काम कर रहे हैं। तो हम इसको ना सिर्फ एनकरेज करेंगे, आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और आपके मसाइल इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे हल करेंगे। तो ये स्टार्ट कर। आफिया बेटा बताएं। हाँ बेटा बताएं, क्या मसला है? भी दरख्वास्त दी थी और मेरा अभी तक तफ्तीशी अफसर चेंज नहीं किया और अभी तक उसकी ज़मानत इंतवा में है। प्लीज़ मेरी तफ्तीशी अफसर चेंज करें और इंतवा करें। कौन है जी तफ्तीशी अफसर इनका? मुकदमा नंबर 613/25। अब बेटा आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, ये हमारे ऑफिसर बता रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन में गुनाहगार हो गया, उसको ये अरेस्ट करेंगे। ये आपके पास 2 डेज है, विद इन 2 डेज। ये DSP साहब हैं, इनको 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? वो मुलज़िम अरेस्ट हो जाएगा इस 2 दिन में। ठीक है बेटा। काफ़ी टाइम से वो हमें खुमार कर रहा है। अभी उसने ना ये हमने अदालत की हुई है, मतलब हल चला दिया उसको। तो जब हमने रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वाला ने कुछ नहीं किया। इनकी रिपोर्ट आई है, कुछ नहीं।
इनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, इसमें आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, रजिस्ट्री ऑर्डर मेरे पास है, मैंने लिया। आपने लिया हुआ है, तो अब वो लोग तंग कर रहे हैं आपको, जी, वो तंग कर रहे हैं। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लें। ठीक है। अमरूद बीबी अमरूद बीबी हम आज उधर आ 5 महीने हुए थे, 2 साल हो गए जमीन को रखस गई। कौन का जे मालो कौन तो मेरा पे भी मालो का जदी जादात में रहते हूं। ये कौन लोग हैं? ये आसो पे देमी खां रिश्तेदार हैं? कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ भाई, अगर दरखास्त देती था तो सारे भेजी ने बात टेंडर है ना? ये से उन खारिज का छोड़। अम्मा जी ये डीएसपी साहब खड़े हैं, इन्होंने मैं समझा देता है। नहीं ना बड़ा जुल्म का ना दूसरी रोटी मारो मत मंगला मत पहले आओ तो कोई जुल्म ना हो सी, ये आज ही आपने एक्शन लेना है, ठीक है? कनाली थे 14 मरले ब्याह छोड़ी ने क्यों ब्याह छोड़ी ने प्राइस जायदाद। अम्मा जी पोर्ट लैसा, ठीक है। मोहम्मद नबील लगाना है, तंबू लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लोग। हाँ बेटा। सर जी मैं नबील, मैं इधर ना जॉब करता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर। मैंने नेस्को में रात को मुझे कॉल आई थी तकरीबन 1:45 बजे, मेरे भाई के नंबर से ना, वो लाहौर में रहते हैं मेरी फैमिली साथ, ठीक है। कि उसको ना उन्होंने उठा लिया, कोई बंदे थे, मुझे नहीं पता था कौन है, तो वो उसको लाहौर से उठाया? लाहौर से ना, ठीक तो है। उन्होंने उसको मारा और उसको कहा जी कि आप इसे हमारे इस अकाउंट पे ना 5 लाख रुपये भेजें, कोई 5,05,000 की अमाउंट थी, ठीक है। तो वरना हम इसको मारेंगे। तो मैंने भाई से भी बात की, उसने भी कहा कि आप भिजवा दो ना, इस तरह ये इन्होंने मुझे पकड़ा हुआ रखा हुआ, घर नहीं जाने दे रहे को 1:45 का टाइम था। फिर मैंने कहीं से भी पैसे अरेंज वगैरह करके ना उनको भिजवाए उस अकाउंट पर। वो अकाउंट था न्यू में फार्मेसी जो लाहौर में ना, उनके नाम पर। तो उसके बाद उन्होंने भाई को छोड़ा और उन्होंने उल्टा भाई पे फिर मुकदमा कर दिया कि वो भाई उसी फार्मेसी पे मेरा ना जॉब करता था, कि ये हमारी ये फिर मेरे घर वालों ने वकील करके वहाँ पे इस्लामपुर थाने में सारा मुकदमा किया। उन्होंने कहा जी जिस लड़के ने पैसे भेजे हैं ना, उसको तो अपने जहाँ से भेजे हैं वहाँ से थाने पे रिपोर्ट करे और उस रिपोर्ट की ऑनलाइन हमसे शेयर करें, हम उसके अगेंस्ट उस बंदे पे केस करेंगे। वो बंदा इरशाद नाम का था, उसको उन थाने वालों ने रीच मैंने साथ स्लिप लगाई हुई है जो मैंने पैसे भेजे हैं, क्योंकि कह रहे हैं पैसे आपने भेजे हैं, तो आप बताएं कि आपसे इन्होंने किस तरह पैसे वसूल किए। ये इनकी एप्लीकेशन, ठीक है, थ्रू आरपीओ साहब, तो ताकि जहाँ ऑफेंस हुआ है वो चाहिए, ठीक है, और इसका फिर फीडबैक। ठीक है बेटा। रियासत खान क्या मसला है? सर मैंने ठीक सर, अस्सलाम वालेकुम। अहमद नरोज बैठे, इसरार हुसैन, एसपी साहब के पास आना है। इदरीस अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठें। क्या मसला है? सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सिस्टम किया है सर। अल्ताफ नामी और बिजनेस है या दिखाया कि पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में इनके बहुत सारे ऑफिस बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, और जिन्होंने दफ्तर बनाया, जिनके नाम पे ये लाइसेंस जारी हुआ था। शाकिर आलू, हाँ शाकिर, रफाकत खान बैठे, बैठो। सर मेरी जमीन से इशू कर दिए तमाम अफसर से। इसकी सर और मैं माल से आ गई है सर, वो जो ज़मीन है सर हज तक है, अब उसकी सर मैं तो माल वाले शादी करेंगे सर, उसकी वो करवाएं, पर नहीं पता होता, और फिर जो हमारे एहलकार होते हैं वो इस तरह से इनके लिए मददगार साबित नहीं होते। इनकी मदद करें, जो पेचीदगियाँ, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं उनमें मदद करें और इनके मसले हल करवाएं, क्योंकि यही चीज़, ये जो इनके जायदाद के, ज़मीनों के जो झगड़े हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट, जिसकी वजह से ये लड़ते झगड़ते हैं। ये सारे लड़ाई झगड़े की जो बुनियादी वजह होती है उसको एड्रेस करें और उनकी मदद करें, चाहे कोई भी आदमी है, सिविलियन है, पुलिस वाले हैं, किसी महकमे से हैं, कोई एम्प्लॉयज़ हैं, कोई पर्सनल।
ठीक है जी, मैं देखूँ। 10 लाख लिए उसमें ओके हो गए। फिर हमारा 2 बंदों का वीज़े का मसला उसने बनाया है, हमें एयरपोर्ट पे रखे रखा है। फिर 2 दिन बाद हमें वीज़ा दिया तो कहते हैं आपने 70 हज़ार और देना है तब आप जा सकोगे। फिर हमने 70 हज़ार उसको दिया है, तो फिर हमें उसने भेजा है। फिर उसकी बाइक के फ्लैट है उधर से भी इधर से भी। तो उस मामले ये जितने भी ट्रैवल एजेंसीज हैं उन सारों के लाइसेंस, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रोफाइल मुझे सबमिट करें, ठीक है। उनकी सारी वर्किंग जितनी फंक्शनिंग है उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कि वो ठीक कर रहे हैं, क्या वो लीगल हैं, जस्टिफाइड हैं, और फिर उसके बाद उनके पास लाइसेंस हैं, फिर उनका कंडक्ट कैसा रहा है, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बारे में प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करें। आपने डीएसपी के पास आना है। ठीक है। हाँ जी बताइए। सर ये मेरे बेटे का मोटरसाइकिल था 2021 में, ये शहर पंजाब कदमी है, इधर जा रहा था किसी दोस्त के पास। रास्ते में नकाबपोश लोगों ने उससे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल में और एक मोबाइल था, कुछ पैसे थे, वो छीन लिए। फिर हमने रिपोर्ट की थी, ये आबद साहब हैं ऐसा ही, उनको वो आए गाड़ी लेके, साथ 2 बंदे थे, उनका पीछा किया था, फिर वो रिपोर्ट हो गया। मिला अभी तक नहीं मिला। तो जब भी आता हूँ यहाँ पूछता हूँ, कहते हैं अभी तक आपके मोटरसाइकिल की बरामदी नहीं हुई है। तो ज़्यादा मेहरबानी करते हुए मोटरसाइकिल मुझे इसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग के जो वारदात हैं उन सारों का रिकॉर्ड आज सर नौ चेक कर रहे हैं सर। उसमें हम उन गैंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं सर। ठीक है। ये आपका हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखेंगे आपका मैटर, क्योंकि ये एक पुराना मैटर है 2021 से। इस केस में आपने इनका जो मोबाइल भी साथ स्नैच हुआ है, उस मोबाइल के ज़रिए क्या आपने ट्रेस किया है उसको, उसकी क्या लोकेशन आई है, वो कभी यूज़ हुआ है, आपने उस हमारे सिस्टम पे उसको प्लेस किया है नहीं किया है, कि वो जब भी यूज़ होगा, जो भी मोबाइल आप स्नैच करेगा, समझें कि वो खुद वो मोबाइल हमें बताएगा, वो लीड करेगा कि वो कहाँ इस्तेमाल, वो जब भी यूज़ होगा वो फौरी तौर पर हमें उसका इंटीमेशन आ जाएगा। ये रिपोर्ट भी सबमिट करें कि इसका जो मोबाइल था इससे नंबर ले लें इनसे, और उसका आईएमई नंबर लें, वो मोबाइल कहाँ यूज़ हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करें, और ओवरऑल पूरे मोटरसाइकिल्स की जितने मोटरसाइकिल स्नैच हुए उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। हम इसको प्रायोरिटी पे देखेंगे। हमाद अली। हांगकॉन्ग जाना है और मैंने लर्निंग चिट्टे बनाई है लाइसेंस के लिए, वो अगर मेरा पीरियड माफ हो जाए तो आपको ड्राइविंग आती है? जी जी। हमारा बड़ा सख्त टेस्ट होता है ड्राइविंग का, वो मैंने देना है टेस्ट। वो आप जाके टेस्ट दें। इनका जो लर्निंग, क्या आपकी जॉब हुई है? नहीं, मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हो? जी जी। ठीक है, हम आपको अलाउ कर देंगे लर्निंग, ठीक है। लेकिन आपने प्रॉपर टेस्ट देना है जरूर। टेस्ट पास होगा तो लाइसेंस बनेगा। ठीक है। सर पुलिस बुलाएगी है जज साहब के आर्डर पे, तो फिर बंदा क्या मुकदमा क्या था? पुलिस उसने पानी रोका हुआ है सर। पानी रोका हुआ है? बारिशी पानी भी, गलादो तला पानी। ये कब्रिस्तान में सर जा रहा है सर, ये सब देख रहे हैं। लोगों को सर बहुत परेशान किया है। दरख्त जो उसने लगाए हुए हैं रास्ते में, ये रास्ता है सर, आगे पुलिस है बंद। ये तैर बशीर साहब खड़े हुए हैं, इनके दौर में सारा इन्होंने ये FIR दी थी। जी जी, वो बस सब बंदा है सर। क्या मैटर है ये? तैर बशीर सर ये इनके दौर में था, मैं सदर असलमदान में था, तो ये कब्रिस्तान के बाहर एक पुली बनाई थी सरकारी, और वहाँ पे लोगों ने ना उसका रास्ता बंद करके ना पानी का, तो दूसरी तरफ के खेतों की तरफ छोड़ दिया था, और कब्रिस्तान। शुक्रिया सर। आपने केस 2024 का 9वें मंथ था, मैंने एप्लीकेशन दी थी थाना साल में, लेकिन उन्होंने FIR का इंतराज नहीं किया था। काफ़ी टाइम मेरी दरख्वास्त रही, मैं बार बार गई, लेकिन SHO ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। तब मलिक नईम SHO थे और उसके बाद SHO सुजात थे। उसके बाद फिर मैंने चौथे महीने में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद मेरी FIR तो हो गई, लेकिन हाजी सही ने 10-15 दिन बाद एक खराज बना दिया। खराज उसने इस पर बनाया कि ये जना का केस FIA केस होता है, पुलिस केस नहीं होता।
अभी FIA ने दोबारा मार्क कर दिया एप्लीकेशन, लेकिन वो फिर ये DSP इन्वेस्टिगेशन को कहो कि रिपोर्ट सबमिट करे। सर इसी दौरान उन्होंने मेरे फादर पे एक झूठी FIR दे दी है डकैती की। ये हम देख लें, इस पूरे केस को देख लें। कितना पैसे देते हैं? 4,48,000 कितने जाना सी? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। अच्छा, उन्हें कोई भी चीज़ नहीं देता। 30,000 रुपये भी मैं वापस कर देता नहीं, तो ये पैसे ना बोले। ठीक है। ये जितनी हैं एजेंसीज ना, वो मैंने आपको बता दिया। ये हम देख लेते हैं आप चारों के सारा ये वाले जो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड जितने मसाइल होंगे वो एक वन गो में हल होंगे। ठीक है, ये हम सब देख लेते हैं वो जितना फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक, मसला सर मैं इसमें रिटायर मुलाजिम हूँ, यकुम अगस्त में अपनी ज़मीन में हल चला रहा है वैसे। हाँ। मेरा भाई अपना पोता रहा कि पहले सर मेरे हमला किया, हमारा जदों को पिता ने भाई ने और के साथ भतीजी है। फिर सर मैं रिपोर्ट कराने के लिए आ रहा था कि आगे से मेरा भतीजा है, मेरे उसी भाई का बेटा है जी, उसी भाई का बेटा। उसके बाद पिस्टल था सर, उसने मुझे तकरीबन 6-7 फैर सीधे मारे। अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा और मैंने 1-5 पे कॉल करने के बाद सर एक और मैं सही मौके पे गया और उस मौके ने तस्दीक की थी सर। ठीक है, मौके ने तस्दीक की थी और आगे फिर जी सर पर गई। एक तो सर मैं FIR हो गई थी, FIR हो गई सर। एक तो सर जो जुर्म 324 का इस्तदा करता हूँ, दूसरे मेरे भाई ने कहा कि मैं क्रॉस पर्सन मेरे को खिलाफ किया है। तो ये हमारे DSP इन्वेस्टिगेशन है, ये इस केस को प्रॉपरली देखेंगे, खुद प्रूव करेंगे और जो सेक्शन लीगली लगेंगे वो लगाएंगे और इसको बिल्कुल मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन। सर ये कहते हो हेडक्वार्टर पे सर मैं इंक्वायरी कराता हूँ, हेडक्वार्टर पे DSP हेडक्वार्टर करें सर, ये हेडक्वार्टर पे कोई कर ले सर, वो हेडक्वार्टर में बैठते हैं। ये DSP इन्वेस्टिगेशन, राइट सर। आपने इनके पास जाना है। ठीक है सर जी, जमीन मसले जी स्टे लगी है कंफर्म की छुट्टियां तो मामा जड़ा है तो सारा राशा साड़ा बंद कर छोड़ा थी। कौन रिश्तेदार हैं? हाँ जी, के लग गए तेरे? अबे ने चाचे ने पुत्र राह और नहीं देने जी। उस तैड़ी जी असी जी तुम्हारे दफ्तर आए वो 6 तारीख पर 7 कुछ नहीं है। ये भाई एक प्रिंसिपल जो एक मैटर है ना, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं कि हवा रोकना, रोशनी रोकना, रास्ता रोकना, पानी रोकना, इस पे चाहे कोई फैमिली हो, विद इन फैमिली हो, चाहे कोई बाहर का बंदा हो, नो वन इज अलाउड कि वो फंडामेंटल राइट्स इम्पेंज करे। ठीक है, इस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, आपने DSP के पास आना है। आपका ये कौन सा इलाका है? हजरो जी, हजरो। DSP हजरो के पास जाना है। 7 तारीख आए तो सुकून करे। क्या मसला है? ये मुश्ताक को जमीन की दी, कितने साल हो गए, मैं पैसे नहीं देने, मेरे बच्चे जान के मारने। तुसा जमीन खरीदी है जी, कब्जा नहीं पे देने, पैसे 3 करोड़ ये आज ही कब्जा लेकर देंगे आप। ठीक है, कौन सा इलाका है? इनके 4 दरखास्तां ते दे रही हैं, उत्थे पैसे किन्ने दसन ठंडार सारे को मैं गई हूं, मेरे बच्चे नाल DSP को जाना जी गई हूं आज दोबारा जाना। अच्छा, उसको बताओ, उसको कॉल करे, इसको बुलाए और फिर मुझे कंप्लाइंस रिपोर्ट दे। इन सब को मेरे को दरखास्तां सब हर जगह दे रही हैं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ DSP ਸਾਹਿਬ को जिथे मैंने आनंद असन सुनने को नहीं हुन सुन मेरा यतीम बच्चा एक का अम्मा ਹੁਣ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 3 करोड़ 40 लाख मिनट को कितना ने मुश्ताक के आंसू मिनट जुल्म कर रही है। अम्मा बिल्कुल। इमरान खान जिसलमैनी ਉੱਥੇ ਜਾ अम्मा आज हो वैसी काम ਤੁਹਾਡਾ आज हो वैसे इमरान खान। सर एक बंदे ने ट्रैक्टर ट्राली मुझसे लिए थे, एक ट्रैक्टर और 2 ट्रालियाँ, 3 साल हो गए सर। 4 चेक बाद में जिरका हुआ तो उसने हमें 4 चेक दिए थे, 4 डिसानर हो गए सर और 3 पे वो जमानत पे, 1 अभी हुई है सर FIR। तो सर हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें रकम वापस ले लिए सर। गरीब बंदे सिटी खाने के सर कैसे फिक्स है। ठीक है, आर्मी में जॉब करता हूँ। मैं यहाँ पे आया था, बच्चों को स्टडी के लिए लेके आया था। लड़कियाँ छोटी थी, बिल्कुल बैठ के। यहाँ पे मेरे घर में सर वारदात हुई, चोरी हुई है।
तब ये पिछले साल सर 1 साल से मैं घूम रहा हूँ सर, हर जगह पे भी, लेकिन मुझे वहाँ चले जाएँ यहाँ चले, वही आपकी बात है, ये मुझे चक्कर में डाला हुआ। मुझे जो मैंने पोर्टल की थी सर, इसके ऊपर जो है मेरी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने रिजॉल्व की हुई CM की तरफ से, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई रिकवरी अभी तक मुझे नहीं मिली। और मुझे फ़ोन भी आता है, ये FIR है सर, ये देखिए ये FIR है CM की तरफ से, सारे खामोश हो जाएंगे। CM की तरफ से भी सर मुझे आया और सबके नाम सर। मैं हर थाने में, हर कचहरी में RPO साहब आए थे, उनसे भी मैंने बात की, उसके बाद मुझे ये मैसेज आए थे CM की तरफ से, और मुझे अभी तक कोई रिकवरी हासिल नहीं है। ये डेफिनेटली कोई गैंग होगा जो करके गया है सर। घर बंद था आपका? जी सर, वो कितने अरसे से बंद था? 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए बंद था? 1 दिन के लिए। ठीक है। मैं जॉब ये से आया हूँ। हजरुक है? जी DSP हजरुक को बताओ, ठीक है। इसके जितने भी गैंग्स हैं और इस एरिया के जितने सस्पेक्ट हैं उनको अरेस्ट करें, उसके बाद ये ट्रेस करें सर। ठीक है। ये कितना 1 साल हो गया? 1 साल हो गया सर, बाकियों की रिकवरी भी होगी जो 1 महीने में कम से कम जो हड्डियाँ चौकी की जो एप्लीकेशन और FIR है 30 से 35 से आप रिकॉर्ड उठाएं। हाउस बर्गलरी के जितने भी केसेस हैं जिनमें रिकवरी नहीं हुई या मुलजिम अरेस्ट नहीं हुआ, वो आज पुट अप करूँगा। ठीक है जी, हम इस पे पर्सनली भी सर कोशिश करते में हैं। मिलना चाहता हूँ। आप हाँ बाबा जी, क्या मसला? दरखास्त दी फलियां बंदे की साढ़े को जबान की थी नगद देसा, फिर 15 दिन देसा, 11वें महीने नहीं 7 तारीख। बहुत गरीब मस्कीन कितना पैसा? 21,000 नहीं फलिया बनियान मेरी आप 3 लाख नहीं भी नहीं बढ़नी है। 4 भाई 2 भाई है, एक चाचे ने बेटा है कि बंदे को डब्बा खेन के देता, उसका खेन के पैसे देसा। रिश्तेदार नहीं उन जड़े बंदे 2 कोई नहीं 4 उनको खेन के देती जड़ बंदे को। ते फिर जड़ियां उस टप्पर ते 2 लाख देता, ते फिर 2 दिन 4 देता, 5 देता। फिर जड़ी ये पीछे रह गया 2 किश्तां देता महीने टड्या, ते फिर 2 महीने देता। 11वें महीने ने 7 तारीख दियां, ते फिर जड़ी हुन राब्ता भी काट देता। 24 घंटे दे अंदर तो पैसा मिल सकता बाबा। 24 बड़े गरीब हैं ते बहुत मस्कीन है जी, बच्चे निके निके ते वो भी काम नहीं कर सकने, घर ने हाथ नहीं कटा गया, आप हुन काम ही ना कर सकने, मजबूर हो। बड़ी मेहरबानी। फिक्स है जी। लोग ये करते हैं कि 70-30 साल हो गए जाके मौलेरी ने मरो गया, बस कोई टाइम गुजरा जी, तो मेरे को पैसे क्यों दिए, मैं नहीं लिखा। ये बात आया तो आखना माँ 20,000 रुपये देना, मैं तो दजा लिख देना। शनाख्ती कार्ड की नकुल मंगी थी, मैं मस्कीन बंदे मैं चुप करके अल्लाह ने हाथ जा देना। और ये जो आखना मैं जा ना देना, तुसी अपने पैसे मोड़ देना। तान जी मैं कब्जा मैं दीवार मार के गेट लाया वा, उस पूरे मजे पुछो जी जा पई कहंदी कब्जा कहंदे वे, ते हुन ओए जो आखना कि मैं हक चाहिए जी, मैं मस्कीन जो बंदा। कब्जा तेरे कोल है जी, मैं दीवार मारी हुई जी, गेट लगा पे 70-30 साल हो गए। ठीक है, क्या करता है अब थ्रेट कर रहा है बस। जी सर, इनके मामू का बेटा है। हाँ जी मौलेरी ने डराना धमकाना है तो सब जी, ओ आखना ना सा मेरे पोतरे आखने लिख के दियो ते। सर जी वो अभी धमकी देता है, बोलता है कि मेरे नाम पे मैं किसी ऐसे बंदे को भेज दूंगा जो लड़ाई करके तुमसे कब्जा ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका बेटा उसने बोल दिया है कि मैं 10,000 किसी पुलिस वाले को दूंगा, वो तुम मार के हमें कब्जा लेगा। भी कब्जा नहीं ले सकता। बंदे हैं असा तुम्हारी मदद कर सकता जी, अल्लाह अजर दे उन्हें दुनिया आखिरत में। प्रिवेंटिव एक्शन लो, फिक्स दैट बास्टर्ड। सर ये मेरे चचा के बेटे से शादी हुई थी 2004 में, और 5 में उन्होंने मुझे तलाक दिलवाई थी। उसमें से मेरा एक बेटा है जो अब 20 साल का हो गया है। तो जब भी मैं उनसे कहती हूँ कि इसके लिए कोई घर का इंतजाम कर दो, मैं कराते रहती हूँ। मेरा दूसरा खामन भी बहुत हो गया है, या मैं कहती हूँ कि बच्चे के काम का कुछ करते हैं मुझसे, अब उसकी देखभाल नहीं होती, परवरिश नहीं होती, तो सर आगे से वो कहते हैं कि ये हमारा है ही नहीं, ये हमारी औलाद नहीं है, तुमने नाजायज ये पाला हुआ है। तो सर
खानदान में हर जगह पे मुझे इतना बदनाम किया है कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हौसला करो, आप हौसला करो, हम आपकी मदद करेंगे। डीएसपी सदर होता ठीक है सर, यहाँ तक कि मैं किसी फौजी पे जाऊँ औरतें मेरी बातें करती हैं। आपने इनके पास आना है, ये डीएसपी हैं। सही है सर। इनको मैंने बता दिया, ये मुकम्मल मदद करेंगे आपकी। ठीक है सर। चाहे कोई कोर्ट में इनका कोई दावा होगा या कुछ भी होगा, उसको बुला के इनकी मदद करेंगे मुकम्मल। सर खुद आज से आते हैं, उम्रे पे चले जाते हैं और मेरा बच्चा सुबह भी आज भूखा गया है। किसी दुकान पे काम पे छोड़ा हुआ, इतने हालात खराब है और वो बदनाम कर रहे हैं, मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है इस वजह से। आपकी मदद काम जॉब भी करवा दो और उस बच्चे की मदद होनी चाहिए और उस बंदे को काउंट करो, जो एक अच्छे रिस्पांसिबल सिटीजन के तौर पे बिहेव करें। ठीक है बाजी सच में एसपी साहब रखा थी, एसपी साहब मुझे जमीन का नकाजा करके द्वारा एसपी साहब इस सब दरखास्त मांगी थी, एसपी साहब ने हमारी फोर्स नाल की थी सारी, एसपी साहब द्वारा ऐसे तो सब एडियाल दो ऐसे तो सब मैं पर्सनल कल सर मेरे साथ एक पता करना तो ऐसे तो सब किया कि मैं मैसेज भेजा गया था सब तो मैसेज ऐसे में करते समय सर मेरी जमीन का नाम है ऐसे तो सब कुछ है ना मान रोक गया खबरदार के मकान पर आज एक्शन अल्लाह पाक के बहुत बहुत मेहरबानी सर। तो उन्होंने मैसेज भेजा अच्छा ऐसे तो सब मदद की सर ये सर मेरी लगी मेरे ऐसा बोला और सवारी सिरा ये दो भी सारी की मसला मैं करनी है सिर्फ मैं शेयर चली हूं कि मैं ग्रांड में एक्सेस निकाल कुछ पुलिस सामने होया खाली रोड में रिसेस हमारा अस्पताल पे मेरे बच्चे भी क्या करना मेरे डेरे भी क्या करना किस एग्जाम में ये उनके साथ चोरी की पोस्ट है थाना सदर कैसे जो सदर मैं हां क्या चोरी की ऐसा नहीं कि चोरी की ऊपर पे फिरना ऐसा इंजाम में किसकी था चोरी मेरे भाई डेरे नहीं ताकि कि ऊपर फिरना होता है आमिर नाम है हमें को रेस्ट करो उस नहीं अपने उसे जनानी चोरी की फिरनी उसने मैं दीवार छोड़ा पे फिरना की चोरी की शामिल तफ्तीश करो हो गया मैं को पे बनाना खाना उठे बोले असा तफ्तीश के साथ उठे बनाओ सी उसको छोड़ देसा मैं भाई मुझे बनाई मैं खाली मैं गाड़ी सामान चाले को आप देखो करना ठीक है आज ही रात वो भी बना होगा तो वो रात को यहाँ नहीं रहेगा वाला मैं दिया तो मेरे डेरे भी रखा हुआ भी बना जिस नाल के एक भी नहीं तो नपी आप चेन को पता करो मुझे ठीक है ऐसा ही आदमी जो सवाल साथ में लोग काम करता लेकिन 5 महीनों में कोई चीज़ का फिर से और जो के साथ बात करते तो उसको जो आदमी थे वो थोड़ा ज़्यादा पेश देखना ना पेश को गिर जाते उसको तकरीबन 5 महीने से हम बार बार उन लोगों को इधर से भगा के दुबई भेज दिया बोल तो आदमी हम उसको बोले उसका करें 2 दिन के बाद बोलते आना है फिर 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद बुला के बोलते जगह बता दे हम उसको यूज़ करें ये उसका जगह है बोलते चलो हम 2 दिन के बाद आए फिर 1 महीने के बाद आ जाते तो क्या वो जगह बता दे कौन सी जगह है इसमें उसने 5 महीने लगा के वो लोगों से धमकी दिया तो जो मर्डर है शराब उसके ऊपर बहुत सिंपल नहीं लेकिन आप मुकदमे की तफ्तीश तभी कराना चाहते हैं उसने 1 महीने कुछ नहीं किया तफ्तीश तभी करें हम तफ्तीश तभी करें ठीक है वो मेरा बड़ा भाई करते हैं वो जल्दी के साथ मार के इधर लोग हम मुझे नहीं बता इधर मारा इधर नहीं मारा हम उसको बोलते हैं हम कोई जगह बता दे हम उसका टिश्यू कर बोलते हैं आपको हम कर रहे हैं ठीक है ये तफ्तीश तभी कर रहे हैं हम आपकी ये रिक्वेस्ट है और इसको प्रॉपर मेरिट से तफ्तीश करके मुझे आपने एक अच्छी तफ्तीश कर सकते हैं ठीक है हम आपकी मदद करेंगे और किसी की बात हो कोई मसला है आपकी ज़बानी बताना चाहे आगे बताएं ये करना है बैठ बैठ मैं कर रहा हूं पहले हाँ अब ट्रैफिक के मामले में आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इलीगल पार्किंग नहीं करनी, रोड पे ब्लॉक नहीं करना, रोड पे गाड़ी रिक्शा खड़ी नहीं करनी है। डीएसपी ट्रैफिक बैठे हैं, मैंने इनको हदायत दी हैं, ये मुकम्मल तौर पे एनक्रोचमेंट जो होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो आपकी इलीगल पार्किंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ताकि रोड खुले रहेंगे क्योंकि कोई बीमार है, कोई अपने किसी काम के लिए जा रहा है, कोई दफ्तर में जा रहा है तो उसको खुला रोड मिले। अब आप उसकी कोई भी वायलेशन करेगा तो उसको जुर्माना होगा, उसका चलान होगा। ये हम इसमें अब सख्ती करेंगे, चलान इसमें ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा कार्रवाई करेंगे क्योंकि हमारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, जबान से तो समझ नहीं रहे हैं, फिर गाड़ी रिक्शा रेडी आगे खड़ी कर देते हैं, कार कोई भी गाड़ी। रोड मुकम्मल क्लियर होगा, वो रोड पे कानूनी तौर पे वो लाइन लगी होती हैं, येलो लाइन होती है, देखिए आपने येलो लाइन, उसका क्या मकसद होता है कि येलो लाइन पे आपने रोड वाली साइड पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, उसके लेफ्ट साइड पे करनी है, उसके राइट पे नहीं करनी है। येलो लाइन जहाँ लगी हुई है उसके लेफ्ट साइड पे गाड़ियों का भी होगा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इनडिस्क्रिमिनेट एनफोर्समेंट होगी। लेकिन गाड़ी को कोई नहीं ये देखिए गाड़ी नहीं तो ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, इनडिस्क्रिमिनेट एनफोर्समेंट होगी। सर जी मेरे प्लाट में कब्जा हुआ है तो मैंने मेरे को माल से रिपोर्ट दी साइकिल आगे से थाने में उन्होंने ऐसे थाने वाले आगे से ये कहते हैं मेरी रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट होगी बाहर ला ये कैसे हो सकता है आप देखेंगे इसके साथ इसको बाहर भी करें रिपोर्ट हो गई है तो उसका क्या करें? एक केस फाइल, एक रिपोर्ट जो कानूनी रिपोर्ट है डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो कैसे हो सकती है? उस ऑफिसर को मेरे बीच में ठीक है, हम देखते हैं ठीक है शहर के अंदर है मिर्जापुर में ठीक है देख सकते हैं कि एप्लीकेशन दिखाई कितना एरिया है 6 मरले
कब लिया था ये? तो कब्जा शुरू से आपके पास नहीं है? डिस्प्यूटेड आपके भाइयों के साथ चल रहा है? वो जो है ना जैसे टीवी है ना, वो कहते हैं कि आप दे रहे हैं, आपको देते हैं, ये डीएसपी साहब आज ही मिसाल करेंगे, ठीक है? आपका मिसाल है जब वो बिलिंग है इसको दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अब बिल्कुल राइटर नजर नहीं आ रहे हैं, फिर वो लाइसेंस फोर्स की कैसे होता है? मैं वहाँ शरीफ का शेर हूँ, तो बड़ा दिल का था, तो देख लो कि अल्लाह पाक अपनी मसीह तरफ ना देखे, हमारा ये मसला है बिल्कुल याद होगा। हम पूरी जो सिक्योरिटी रिजीम है ना, जो सिक्योरिटी स्कीम है जो हमारी, वो असर नो चेंज करेंगे। हम जो क्राइम पॉकेट्स हैं, अब मुझे पता चला है कि कॉलोनी या दारुल सलाम उसमें ज़्यादा स्नैचिंग होती है, उसको हम देखेंगे कि वहाँ हमारे जो ऑफिसर हैं क्या पेट्रोलिंग करते हैं, राइडर्स क्या करते हैं, हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे जो क्राइम पॉकेट्स हैं। तो प्रॉपर हम पूरी सिक्योरिटी एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसका बाकायदा साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे इस शहर में या हमारे ज़िले के बाकी शहरों में, देहातों में किस इलाके में किस तरह का जुर्म होता है, हम उसके बिफिटिंग उसके मुताबिक जो है अपना लाहे अमल तैयार करेंगे। तो वो इंशाल्लाह आराम बेहतर हो जाएंगे। मेहरबानी। सेकंड कब हुआ था? ठीक है, कहाँ खड़ा हुआ था? ऑफिस के बाहर। तो ये हम देखते हैं इसमें ना जितने जगहों से मुशाहिदा चोरी हुई, लेकिन उसमें जितने सस्पेक्ट्स आते हैं, आपके जो प्रीवियस इसके जो पकड़े गए और उनसे रिकवरी हुई, उन सारों के जिससे आते हैं इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ, पुलिस अमल करेगी और हम उनके मंतव्य के अंजाम तक पहुँचाएंगे। मसला ये है कि हमारा एक जमात था और मैं कीजिएगा हम पास मुसलमान काम करना बीस साल में वो बीमार फालिश में जाती ये दोनों ने भी देख रहे हैं उनके हाथ में सुन के खड़े देखे हैं और कहते हैं कि आप बीमार हैं, आप इलाज कैसे करना है, बस ऐसी कोई कोई कैसे हो जाती है। उन्होंने कहा कि बड़े महीने दे हम आप महीने 10-12 हज़ार दे देंगे, फिर आप काम करते हैं। उसने चलो बीमार में दुनिया कैसे करेंगे, बहुत माँ उन्होंने पैसे दिए 10-10 हज़ार, उसके बाद दोनों बड़े कितने माली थी? तकरीबन 4 लाख रुपए के 4 लाख। यानी आपके भाई और मेरी भतीजी और उसका शोहर है, भतीजी और उसका शोहर, कमर कला के, तो आप कहते हैं कि वो फ्रॉड करके ले गए आपके साथ से? जी फ्रॉड करके ले गए। इनसे एप्लीकेशन है मोहम्मद कासिम कमर काम है, उसके बाद फोन निकालने पे आई नहीं, ठीक है, उनको दोनों साथ किया। यानी इस तरह के जो फ्रॉड है ना, कि और बातों में उसका नंबर आप दे दें, शीट निकालें, उनकी पर्सनल प्रोफाइल बनाएं, जितने लोगों से उसने बात किया है सबको वो सारे केसेस को देखा होगा। वो बेचारी फालिश में ध्यान से थी उनको देख के कोई ऐसी बात नहीं है, आपने हमें कोई भी शिकायत हमें किसी भी जरिया से मिल जाए हम उस पर एक्शन लें। सर उसने बहुत लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है और उसने ऐसे काम किए हुए हैं, अब तो जाते हैं वहाँ पे वो इल्जाम लगा देते हम हैं। ऐसे सारे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी लिस्टें बना रहे हैं, ठीक है? हम उनकी लिस्टें बना रहे हैं, हम उनको चेक करेंगे। इस बात में कि मैं खुद जाके लेकिन रोज में भी नहीं कर सकती। कोई ऐसी बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपको ड्राइविंग आती है? टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट सख्त होता है हमारा ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है? वो पास करना है, आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ। और किसी की कितने पैसे देने हैं उसने? 14.5 लाख आया, 5.5 बाकी दे दिए? 5.5 5.5 दे दिए? हाँ, 14.5 लाख देना है। पूरी टीम पे कैसे होगा? अरेस्ट हुआ था? अरेस्ट नहीं हुआ? आज ही उसको अरेस्ट करें। आज ही उसको अरेस्ट करेंगे। ये आज ही इसका मसला करें, इसकी टाइम हुआ है 4 दिन में। ये सारे एसोसिएट्स जितने भी हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर जितने भी हैं, उनकी लिस्टें भी सबमिट करें, ठीक है? 15 लाख रुपये और ये ट्रैवल वाले और ये सब इनका कंडक्ट माशरे में अगर ये लोग फ्रॉड करेंगे, यही चीज़ लॉ एंड ऑर्डर पास करेगी और क्राइम पास करेगी। इसको सो निर्दाइबल जहाँ से ये क्राइम शुरू हो रहा है उसको उसकी बेसिस से पकड़ो, ठीक है जी? हम देखते हैं किससे हुआ झगड़ा? भतीजे से? देवर का बेटा है? हाँ, तो कल मैं जब शादी थी वो सर के पास तो सर ने कहा अब ये दिखा दोगे तो दूसरा बात यार आपकी टीम होगी लोग, ठीक है? उसको अरेस्ट करना, तो उसको इंसदादी कार्रवाई में गिरफ्तार करें, उसका कंडक्ट उसको आज ही अरेस्ट करेंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर पास कर रहा है, वो ज्यादती करेगा तरीबल के बारे में, समाजी बुराई के बारे में, किसी क्राइम के बारे में, जुर्म के बारे में कोई बात करना चाहिए। जब आप लोगों को बुलाया जाता है तो उसका मैसेज आता है आपको जो फोन नंबर दिया होता है। इस चीज़ को इंश्योर करें, इस चीज़ को हम इंश्योर करवाएंगे कि आप लोगों की हमारी जितनी कार्रवाई हो रही होगी उसकी सारी प्रोसीडिंग्स वो रिफ्लेक्ट होंगी आपके उस फोन नंबर पे। कि अगर FIR दर्ज होगी तो आपको पता चलेगा कि FIR दर्ज हुई है। तो इसका जो सिस्टम है हम इसको बेहतर करेंगे। आवाम से हमारा राब्ता आप कहने के अनइंटरप्टेड होगा, मुनक़ता नहीं होगा, मुसलसल होगा। आपसे हम फीडबैक भी लेंगे, आपका जो इशू होगा वो डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और कुछ ऐसा उसकी जो हमारी पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ हैं वो बेहतर हैं, लेकिन ये वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, जो मॉनिटरी डिस्प्यूट्स हैं, लोगों के आपस में मुआहदे हैं, लोगों के आपस की जो ज़मीनों के वो जगह हैं, घरों के हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर की खास कर रहे हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। तो
तो हम जिसको डायरेक्टली लिंक है इन चीज़ों से, तो हमारे जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो मुतल्लिका महकमे हैं, जिनके साथ मिलकर हम ओवरऑल लॉ एनफोर्समेंट कर रहे हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, उन सबको हम असर नौ देखेंगे। हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करेंगे क्राइम की, और क्राइम से एसोसिएटेड जितने अफेयर्स हैं, जितने मैटर्स हैं, उनको देखेंगे। तो हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। जी, इस पे तो हमने आज ही आपकी ये खुली कचहरी में अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जितनी ऐसी एजेंसीज हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, वो जो लोगों को भिजवा रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई फ्रॉड हुआ है या उनके एजेंट्स की तरफ से फ्रॉड हुआ है, तो हम उनके लाइसेंस भी चेक करेंगे कि क्या वो ऑथराइज्ड हैं या नहीं है, और फिर उनसे हम वो रिश्ते भी लेंगे कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनके साथ उनका एग्रीमेंट होता है, जिनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के गरीब लोग हैं, वो पैसा जोड़ के अपने पैसे पे करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ हालात बेहतर करेंगे। और इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि जमीनों पर जो कब्जा करते हैं या इस तरह के जो डिस्प्यूट है, वो हम बाकी महकमों के साथ मिलकर एक कंसल्टेड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे ताकि प्रॉपर डिमार्केशन भी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी चीज़ें मुकम्मल तौर पर क्लियर हो। जो लोग हैं अपनी कोई वीडियो फरोख्त करते हैं अपने रिहायशी जगहों की या बाकी कोई जगहों की, तो हम उनको मुकम्मल तौर पर क्लियर करेंगे। चीज़ें जब क्लियर होगी और कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्राइम को जन्म इंशाल्लाह हम अपनी जो अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी पुलिस की, उसको जारी रखेंगे, उसको मजीद बेहतर करेंगे, और अगर कोई गुंजाइश होगी उसमें मजीद देखेंगे तो उसको रोका नहीं करेंगे।